हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में। आज हम सीखेंगे कैसे जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ऐड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के अंदर इंटीग्रेट करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले है हेड टैग के अंदर, देन है बॉडी टैग के अंदर, और तीसरा है एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज़ करके। तो चलिए एक एक करके इन मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहला मेथड है जावास्क्रिप्ट के हेड टैग के अंदर लिखना। ये तब यूज़फुल होता है जब आपको जावास्क्रिप्ट को पेज के लोड होते ही चलाना हो। तो यहाँ देखिए कोड है, जैसे कि यहाँ पर एक वेब पेज का कोड है डॉक्यूमेंट एचटीएमएल, उसके अंदर यहाँ पर हेड फाइल है। हेड के अंदर देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक सिंटैक्स मीन्स कि उसका यहाँ पर एक कोड लिखा है। देन उसके बाद यहाँ पर बॉडी है। बॉडी के अंदर यहाँ पर एक हेडिंग है और एक बटन है, जिसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है। उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक के ऊपर चला रहे हो फंक्शन को, कि यहाँ पर जैसे ही वो क्लिक करेगा यूज़र इस बटन पे, तो क्या होगा, एक अलर्ट मैसेज शो होगा, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट से। तो हम लोग इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर और इसको हम लोग हेड टैग के अंदर यूज़ करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ मैंने एक वेब पेज बनाया है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं क्लिक द बटन और क्लिक मी एक बटन है। यहाँ पर एक हेडिंग है ये, और ये एक बटन है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पर देख लिए इसका कोड कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैंने एक विजुअल स्टूडियो कोड में ले लिया है और इसको मैंने लाइव सर्वर पे एक्सेस किया है। तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। तो पहला तरीका क्या है, हम लोग यहाँ पर देखिए इसके अंदर हेड टैग के अंदर हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, और ये इसके अंदर हम लोगों ने स्क्रिप्ट जो हम लोग का फंक्शन है वो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग हेड टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं। दूसरा तरीका है जावास्क्रिप्ट को बॉडी टैग के अंदर लिखना। यूजुअली बॉडी के एंड में ये इंश्योर करता है कि सारा एचटीएमएल कंटेंट पहले लोड हो और जावास्क्रिप्ट बाद में लोड हो। तो यहाँ पर भी देखिए कोड है, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस जाता हूँ और इसको यहाँ से हेड टैग के अंदर से ये स्क्रिप्ट को निकाल के मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ, और इसको मैं बॉडी टैग के लास्ट में ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब ये सेम एज इट इज़ वैसे ही काम करेगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं क्लिक भी करूँगा तो देखिए ये इस तरीके से रन हो रहा है, जैसे ही वो है बॉडी टैग में हेड टैग में हो रहा था उसी तरीके से बॉडी टैग में भी हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे प्रोफेशनल तरीका, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज़ करना। किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं जेएस को एक्सटर्नल फाइल्स के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली आता हूँ अपने कोड एडिटर में, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ जेएस। यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ मैं, जैसे कि कुछ भी नाम ले लेता हूँ जेएस एक्सटेंशन के साथ। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जावा डॉट जेएस, ऐसा मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। हम लोग सिंपली जो नाम लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम स्क्रिप्ट डॉट जेएस ही रख देता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हम लोगों का यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कंट्रोल एक्स करके, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये बन गया। अब ये यहाँ पर मैंने बना दिया जावास्क्रिप्ट की फाइल में, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब मैं इसके अंदर कैसे लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको हेड टैग के अंदर यहाँ पर आऊँगा मैं स्क्रिप्ट, और मैं इसके अंदर इसको डिफाइन करूँगा जैसे एस आर सी इक्वल्स टू, तो मेरी फाइल का है, मेरी फाइल डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नीचे ही है, स्क्रिप्ट डॉट जे एस। यहाँ मैं अपनी फाइल का पाथ दे दूंगा, जैसे मैं लिख दूंगा स्क्रिप्ट डॉट जे एस, और मैं इसको सेव करूँगा। मेरा देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा अलग लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए मेरा कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ मैंने फाइल का पाथ दिया, ठीक है। तो अभी ये अभी भी रन होगा, मैंने सेव किया इसको, मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं क्लिक भी करूँगा तो देखिए ये मेरा जो फंक्शन है वो चल रहा है। जैसे मैं आप लोगों को उसके अंदर कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से जेएस निकाल देता हूँ, उसको मैं आधा ही देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होएगा, यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ, मैं क्लिक नहीं करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरा पाथ जो है वो गलत है। इसको मैं सही पाथ कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर हेलो फ्रॉम इकरा लिख देता हूँ यहाँ पर,
इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए अब जो मेरा पॉपअप आ रहा है उसके अंदर क्या आ रहा है, हेलो फ्रॉम इकरा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल फाइल का भी यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं वाई यूज़ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अगर आपको अपने कोड को नीट और ऑर्गेनाइज रखना है तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि नीट एंड ऑर्गेनाइज रखता है ये। एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट अलग अलग फाइल में होंगे, तो क्या होगा, नीट और ऑर्गेनाइज रहेगा हमारा कोड। फिर इसके अंदर आता है रीयूजेबिलिटी। इसमें क्या होता है, एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल को मल्टीपल एचटीएमएल फाइल के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास थर्ड आता है फास्टर लोडिंग, जिससे ब्राउज़र एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल्स को कैशे कर लेता है, जो लोडिंग स्पीड बढ़ाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के। तो दोस्तों ये थे 3 तरीके जिनके ज़रिए आप जावास्क्रिप्ट को अपने एचटीएमएल पेजेस में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।